तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मोनोपोली एंड डेट फ्री स्टॉक के बारे में जिस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें 3-4 साल के अंदर ही 250, 300, 350% जितने रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड ये कंपनी अभी काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर चल रही है। एंड अगर इस स्टॉक में आपने अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आने वाले टाइम में आप सबसे ज्यादा पछताने वाले हो। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली द बिगेस्ट मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर IRCTC कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 613 रुपए देखो इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है। एंड मोर देन 2% से भी 2% से भी ज़्यादा हमें ये कंपनी करेक्ट होते हुए देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अभी आपको मालूम ही है, फ्राइडे के दिन ओवरऑल पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में पूरा हमें रेड ही रेड देखने को मिल रहा था, पूरे मार्केट्स करेक्ट हो रहे थे। एंड वही न्यूज़ अदानी हिंडनबर्ग ने कुछ एलिगेशन लगाए अदानी की कंपनीज के ऊपर, पूरा मार्केट ही डाउन आ गया। क्योंकि अदानी का काफ़ी बड़ा एक मेजर ये था ना, निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी बड़ा एलोकेशन था, तो पूरा मार्केट डाउन आ गया। सो ये कंपनीज भी नीचे गिर गई। लेकिन वैसे में ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में इसकी स्टॉक प्राइस काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। एंड देखो, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये कोई पैंडेमिक की सिचुएशन नहीं चल रही कि कोई भी कंपनीज आपको मोर देन 50-55% के डिस्काउंटेड प्राइस पे यूं ही आपको देखने को मिल जाए, या ऐसा रेयरली होता है। हाँ, पैंडेमिक का एक समय था जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंपनीज काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल जाती थी, लेकिन अभी वैसा समय नहीं है, राइट। एंड अगर आप देखते हो लाइक कंपनीज लाइक IRCTC, जिसका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है, मोनोपोलीज ये कंपनी प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट में ना। इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट है। 4.5% ये कंपनी करेक्ट हो गई इन 6 महीनों में। एक साल भर की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर ईयर। ये कंपनी पिछले एक साल में मोर देन 30% से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिले। एंड कोई ऐसा तो सिचुएशन नहीं है ना, मैं पैंडेमिक इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है, टूर्स एंड टूरिज्म से बिलोंग करता है, इसलिए मैं पैंडेमिक शब्द बार बार यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बाकी बात मेरे कहने की ये है, मानता हूँ कि पैंडेमिक की जो एक टाइम था जहाँ पे IRCTC जैसे कंपनीज का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था, ये बिजनेस बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल्स के कारण ही तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें बढ़ती थी। लाइक कोरोना हो गया, कोविड-19, मतलब बढ़ता क्यों था वो, आप यहाँ वहाँ ट्रैवल करोगे, अपने जो बीमारी है उसको स्प्रेड करोगे। लेकिन क्या भी ऐसा कुछ सिचुएशन है? नहीं। स्टिल उसके बावजूद भी इस कंपनी के रेवेन्यूज़ के नंबर भी ठीक आने के बावजूद भी ये कंपनी एक साल में 30% गिर गई। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करूँ तो देखो 2019 अक्टूबर के टाइम पे मार्केट में लिस्टेड हुई थी, 3 साल रफली कह लो, तो इन 3 साल में इस कंपनी ने 300% के रिटर्न्स कमा के दिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, 3 साल के अंदर देखो 300% के रिटर्न सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये कंपनी के जो रिटर्न्स थे ओरिजिनल, जब ये कंपनी ऑल टाइम हाई का लेवल पे थी, इट वाज रफली अराउंड 600%। 3 साल में रिटर्न्स कमा के दिए 600% के रिटर्न, भाई बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर मैं दिखाऊँ ना, ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से मोर देन 44 to 45% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी चल रही है। सो नो डाउट एक काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये स्टॉक मिल रहा है। 50,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है अभी, ठीक है। लेकिन जब ये ऑल टाइम हाई का लेवल पे थी, क्लोज टू 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप था। करंट मार्केट प्राइस की बात करते हो 620 रुपये, ऑल टाइम हाई की प्राइस की बात करते हो यहाँ पे 900 रुपये है। तो 900 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है अभी 600 रुपये के लेवल पर, जो कि मैं कहता हूँ मिस इसे बिल्कुल भी मत करना। एंड ये जो 600 की प्राइस दिखा रहा है, ये 900 की जो प्राइस है ना, ये 52 वीक हाई की प्राइस है। जो इसकी ऑल टाइम हाई की प्राइस है वो और भी ज़्यादा बड़ी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की देखते हो 54। एक्सपेंसिव समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, इस कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है, गवर्नमेंट ओन ये कंपनी है। मार्केट में मोनोपोली प्ले करना, वैसे जो कंपनीज मार्केट में मोनोपोली प्ले करती है अक्सर वो कंपनीज हायर वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर ही नहीं है भाई। जैसा एक बिजनेस करेगी वैसा बिजनेस चलेगा। इन्होंने मान लोकल 50 रुपये से अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ा भी दिए, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, तो भी लोगों को ट्रेन से यूज़ करना है। एंड टिकट बुक करने के लिए उन्होंने उनको IRCTC ऐप को ही यूज़ करना है। सो एक लोता ये ऑप्शन है। एंड वहाँ पे कंपनीज को काफ़ी फेयर एडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, गलत बात क्या होती है, गलत पॉइंट्स भी सामने निकल के आ जाते फिर वैसे टाइम पे। एंड ये IRCTC के वेबसाइट के ऊपर ना कंपनीज के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो लाइक नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो कंपनी की स्टॉक प्राइस देखो 21 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रही है कंपनी के बुक वैल्यू से। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू ये मुझे कोई खास नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है कि भाई कंपनी के प्रमोटर ने यहाँ पे 5% की होल्डिंग कम कर दी ओवर द लास्ट क्वार्टर, जो कि मुझे डेफिनेटली काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था कंपनी के प्रमोटर ने। उसके बाद कंपनी के जो पिछले 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे पुअर देखने को मिले, कुछ खास नहीं था। क्योंकि भाई 2-3 साल तो वहाँ पे पैंडेमिक ही था, वहाँ पे तो सेल्स बढ़ने नहीं थे ना। क्योंकि बात फिर आप साइकिल मतलब आप एकदम
नॉर्मली आप चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकल वे में समझो, ठीक है। अभी बात करें जाए पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। आने वाले जो इस कंपनी के क्वार्टर्स है वो हम यहाँ पे बढ़िया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बात करते हो, पिछले 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ का जो CAGR था वो 23 से 24% का था, काफ़ी बड़ी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में 31% से बढ़ते हुए देखने को मिली। कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी तगड़ा है। कंपनी के डेप्टर डे जो 100 मतलब रफली देखा जाए 161 हुआ करते थे, अभी वो 111 हो चुके हैं। कंपनी ने अपने डेप्टर्स डे को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से कम करा, ओवरऑल मैनेज करा, आप कह सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की अगर आप यहाँ पे बात करते हो, चलो मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल से चीज़ें दिखाता हूँ। 2015 में इसका रेवेन्यू था 1000 करोड़। अभी आपके लिए पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 2015 में इसका रेवेन्यू था रफली अराउंड 1000 करोड़। अगले साल हुआ 1300 करोड़, 30% के जंप। अगले साल 1500, अगले साल वापस हल्का सा डाउन, वापस 1800 करोड़, वापस 2200 करोड़। क्या तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली, राइट। देन उसके बाद आया भाई मार्च में पैंडेमिक, कंपनी का रेवेन्यू आया सीधा 700 करोड़ के ऊपर। जंप देख रहे हो कितनी नेगेटिव है, 2200 करोड़ से रेवेन्यू आया सीधा 770 करोड़ के ऊपर, काफ़ी नेगेटिव जंप। देन उसके बाद वापस देखना, कंपनी का जो रेवेन्यू है 700 करोड़ से फिर 700 करोड़ से फिर 1800 करोड़, 1800 करोड़ से फिर 2800 करोड़, काफ़ी तगड़ी ग्रोथ। सेम वही जाता है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, 150, 190, 300, 270, 380, 700 करोड़, काफ़ी तगड़ी जंप। क्या हुआ अगले साल, पैंडेमिक आया, 180 करोड़ की प्रॉफिट, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन। फिर 800 करोड़, फिर 1100 करोड़, मतलब फिर कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे जम करा। बात यहाँ पे ये है कि कंपनी के प्रमोटर को स्टेक बेच रहे थे, इसलिए कंपनी गिरे। बीच बीच में वो भी न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग करेगी, गवर्नमेंट का उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ेगा, तो उसके कारण उस दिन कंपनी 20% गिरी भी है, 15-20% उसने एक ही दिन में रिकवर भी कर लिया था, ठीक है। एंड इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में कहना है क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बैलेंस शीट इसकी काफ़ी तगड़ी है। 400 करोड़ के रिजर्व थे पहले, 500 करोड़ की है, फिर 700 की है, फिर 900, फिर 900, फिर 1100, फिर 1200, फिर 1700, फिर 2000। क्या शानदार ग्रोथ है। बोरिंग कितनी है, पहले डेप्ट थी 70 करोड़, 107 करोड़, 178 करोड़। आप कहोगे सर डेप्ट तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई इस 3 सालों में, 70 करोड़ का, हाँ 107 करोड़ का, 170 करोड़ का, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया कंपनी का डेप्ट। भाई ठीक है ना, डेप्ट कितना बढ़ा, 70 से 170 हुआ। आप ये भी तो देखो, कंपनी का जो रिजर्व है वो 1200 करोड़ से 2000 करोड़ हुआ। कंपनी के पास रिजर्व भी तो बढ़ रहा है, सरप्लस भी तो कंपनी के पास बढ़ रहा है, तो कंपनी को डेप्ट पर पे ऑफ करने के लिए कहाँ बड़ी बात है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा 5% कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बेच दिया, जो कि मुझे भी गलत पॉइंट लगा, ठीक है ना भाई। 62% का होल्डिंग है कंपनी के प्रमोटर के पास अभी भी, सबसे बड़ा मेजोरिटी ऑफ स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास अभी भी अवेलेबल है। तो डरने की ऐसा उस लेवल में भी कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसा नहीं कि 5-10% बाकी है। फॉरेन एंड आप कहते हो ना सर स्टेक कम हो गया, प्रमोटर कैसा हो गया वैसा हो गया, एक बात ध्यान दो, एफआईएस के पास पहले 1.70% का स्टेक था, अभी 6.5% का स्टेक है, काफ़ी बड़ी बात है भाई। 5% की होल्डिंग बढ़ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। डीआईएस के पास पहले 2% की होल्डिंग थी, अभी 8% की होल्डिंग है, 6% होल्डिंग इनकी यहाँ पे बढ़ गई, 5% होल्डिंग इनकी यहाँ पे बढ़ गई। एंड फॉरेन अपनी जो पब्लिक है रिटेल इन्वेस्टर उनके पास 22% का स्टेक है रफली, उनकी भी होल्डिंग काफ़ी बड़ी वैसे। सो ओवरऑल सारी चीज़ें तगड़ी है इस कंपनी के अंदर। ज़रूर ऐसे कंपनीज को खरीदने के बारे में सोचना, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर एक बारीक से बारीक चीज़ें मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। एंड 1090 रुपीज़ का स्टॉक आपको मिल रहा है बस 613 रुपये के लेवल पे। इतने ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ज़रूर बाय करने के बारे में सोचना। बस एक ये बात याद रखना, कंपनी के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए कि ये कोई कंपनी 2-3 महीने के लिए होल्ड करने लायक कंपनी नहीं है। मिनिमम अगर आपका नज़रिया यहाँ पे 5 साल का है तो भाई कंपनी को बाय करो, लॉन्ग टर्म में यह पैसा ज़रूर बनाएगी। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।